लड़ाई कानून की कागजों से लड़ी जाती है, जुबानी जंग से नहीं लड़ी जाती। जबानी जंग से सिर्फ नुकसान हो सकता है। मैंने अपने सहारनपुर के सभी नागरिकों से भी ये विनम्र अपील की है कि आपस में सौहार्द बना के रखें। जब तक हमारे जैसे सेकुलर लोग हैं, हम ऐसी कोई चीज नहीं होने देंगे जिससे कि सहारनपुर का अमन चैन खराब हो। सहारनपुर में डीएम कार्यालय पर जो मस्जिद थी, उसको लेकर जो है कोर्ट का फैसला है कि 15 दिनों के अंदर मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। तमाम विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचे और मौजूदा सांसद इमरान मसूद जी और एमएलसी शाहनवाज खान जी ने तो जुमे की नमाज वहां पर अदा की। इसी को लेकर टिंकू अरोड़ा जी से बातचीत करेंगे। टिंकू भाई, पहले तो पूरा प्रकरण बताएं आराम से। देखिए, ये एक प्रकरण ऐसा था, कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद है जो कि आज़ादी से पहले की बनी हुई है और इस मस्जिद के जो मालिकान हैं, जिस जमीन में बनी हुई है, उन्हीं की जमीन में कलेक्ट्रेट का निर्माण हुआ है। इस पर एक नफरती व्यक्ति द्वारा 2 साल पहले एक पत्र पर दिया गया सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ कि ये मस्जिद अवैध है और उस पर तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करके उस पर बेदखली का आदेश कर दिया और जुर्माना भी करने का काम किया, जो कि मेरी नज़र में एक बहुत निंदनीय है। ऐसा आदेश नहीं होना चाहिए जिससे हमारे नगर का, प्रदेश का या देश का अमन चैन और भाईचारा खराब हो। लेकिन हमारे जैसे सेकुलर लोग लगातार जागरूक थे। मस्जिद कमेटी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल बना, जिसमें सीनियर अधिवक्ता सिविल के नौशाद अली जी थे, जिन्होंने पूरी गहनता से सभी कागजों को बिल्कुल तैयारी से रीड करके एक अपील तैयार की, जो सोमवार में अपील दायर होती। उस पर 23 तारीख में बहस हुई। 23 तारीख में बहस होने के बाद उसमें 24 की डेट लग गई। 24 में उसे जजमेंट के लिए रख दिया गया और आज सुबह 25 तारीख को 11 बजे उसमें जिला जज महोदय के द्वारा सभी साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए स्टे देने का काम किया। ये मैं सहारनपुर के सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं को, अमन चैन पसंद करने वाले लोगों को, सभी धर्म गुरुओं को मैं बधाई देना चाहूँगा। ये एक नफरत पर जीत हुई है और किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर किसी भी व्यक्ति के पत्र पर कोई कार्रवाई यूं नहीं होनी चाहिए। जब 1992 वर्शिप एक्ट लागू हो चुका है देश में कि 1992 से पहले किसी भी बने हुए धार्मिक स्थल पर आप कोई उसके खिलाफ पत्र नहीं दे सकते, कोई उसके विरुद्ध कोई आप कार्रवाई करवाने के लिए रिट नहीं डाल सकते। तो ये आए दिन क्यों हो रहा है? आप रोजगार पे बात नहीं करना चाहते, आप महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, आप शिक्षा पे बात नहीं करना चाहते, स्वास्थ्य सेवाओं पे बात नहीं करना चाहते, दुनिया भर का चढ़ावा चोरी कर लिया, करोड़ों लोगों की श्रद्धा को हाथ पहुंचा दिया, आप उस पर बात नहीं करना चाहते। आपके पास यही मसला रह गया है कि आपने कलेक्ट्रेट मस्जिद के खिलाफ पत्र दे दिया। जब तक हमारे जैसे सेकुलर लोग और सच्चे हिंदू, सनातनी और सभी धर्म गुरु, मैं इसमें सभी धर्म गुरु ले रहा हूं, कोई धर्म गुरु सहारनपुर में ऐसे नहीं थे जो ये चाहते थे कि ऐसी कोई कार्रवाई हो जिससे हमारे नगर का या प्रदेश का अमन चैन खराब हो। मैं बधाई देना चाहूंगा उन सबको। आज स्टे हुआ है, इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ा जाएगा। इमरान मसूद और एमएलसी शाहनवाज खान की मेहनत जो है वो रंग ली आई है। देखिए, सबकी मेहनत है। उन्होंने क्या मेहनत करी? वो तो जुमे की नमाज भी वहां पढ़ गए, मीडिया में भी बोले, बहुत अच्छी, अधिकारियों से भी बात, मैं कह रहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ी और नमाज उन्हें मुस्तकिल पढ़ते रहना चाहिए, मेरा ये भी कहना है। लेकिन इसमें जो पैनल मेन काम किया, जिसमें वो पैनल नौशाद अली एडवोकेट का था, ताहिर सिद्दीकी जी का था। इन लोगों ने मिलकर उस रिट को तैयार किया, क्योंकि ये सिविल प्रकरण का मामला था। इस सिविल प्रकरण में बड़ी संजीदगी के साथ, हाँ हुल्ले से काम नहीं होना था। ये कागजों के ऊपर काम होना था। लड़ाई कानून की कागजों से लड़ी जाती है, जुबानी जंग से नहीं लड़ी जाती। और वही हुआ। अभी हमारा पूरा हम साथी सब जा रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता नौशाद जी के घर, वहां पर एक मीटिंग रखी हुई है। इस लड़ाई को, अभी ये शुरुआत है, इस लड़ाई को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम उन अधिवक्ताओं के साथ और शहर के अमन चैन पसंद लोगों के साथ मिलकर लड़ने का काम करेंगे। देखिए टिंकू भाई, ये तो मानोगे, वहाँ पर जैसे ही नोटिस चस्पा दिया गया कि अब मस्जिद टूटेगी, तो गलत कह रहे हैं आप। मस्जिद टूटेगी नहीं,
मस्जिद बेदखली के आदेश हुए थे मेरे भाई। ऐसी बातें जो ये टूटने की या ऐसी बातें थी, ये सिर्फ कुछ नफरती लोगों के द्वारा फेसबुक पर डाली जो गई। बातें निकल कर आई थी, जो बातें निकल कर आई, वही बता सिटी मजिस्ट्रेट का जो प्रशासनिक आदेश था वो सिर्फ मस्जिद बेदखली का था, जिसे जिला जज के यहाँ चैलेंज किया गया और उस पर स्टे होने का काम हुआ। अब आगे की प्रोसीडिंग चलेगी। मैंने फिर बताया, कानूनी कार्रवाई और कागज की कार्रवाई होगी, कागज की बोलने से लड़ाई कुछ है। नहीं होगा। जबानी जंग से सिर्फ नुकसान हो सकता है। मैंने अपने सहारनपुर के सभी नागरिकों से भी ये विनम्र अपील की है कि आपस में सौहार्द बना के रखें, कानून की लड़ाई को कानून के तरीके से लड़ें। जब तक हमारे जैसे सेकुलर लोग हैं, हम ऐसी कोई चीज नहीं होने देंगे जिससे कि सहारनपुर का अमन चैन खराब हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसमें क्या स्टैंड रखा अपना? वहां पर तो चलो सांसद जी ने तो नमाज पढ़ ली जाकर और मीडिया भी बोली, आप लोगों ने क्या स्टैंड रखा? टिंकू अरोड़ा कौन है? टिंकू अरोड़ा समाजवादी का नेता नहीं है, शहर का एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, अमन भाईचारा नहीं चाहता। जो उसके अधिवक्ता है मेन, जिन्होंने रिट डाली, सेम डे से, जिस दिन से आदेश हुआ, टिंकू अरोड़ा उनके साथ टच में था। अब मैं सारी बात यहाँ ऑन आपको आकर नहीं बता सकता। कुछ कागज थे जो कलेक्ट्रेट से निकलवाए, कुछ कागज निगम से निकलवा कर दिए गुप्त तरीके से। अब मैं किसी चीज को जाकर हल्ला करके तो नहीं निकलवाऊंगा। आज भी हम उनके घर जा रहे हैं और इस लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ा जाना था। मैं भी सड़क पे खड़ा होके हल्ला काट सकता था, लेकिन हल्ला काटने से इसका कोई हल नहीं था। इसका हल था डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील डालना और कानूनी लड़ाई लड़ना। उस लड़ाई को मैंने अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, शहर के जिम्मेदारों के साथ मिलकर लड़ने का काम किया है। जो नेता वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने क्या हल्ला काटा? जुबानी जंग? भैया मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, मुझे तो टिंकू अरोड़ा को अपना पता है। टिंकू अरोड़ा सहारनपुर के हर उस व्यक्ति के साथ है जिसकी लड़ाई को लड़ने का काम हम करेंगे। अगर सहारनपुर में इस तरीके का सौहार्द बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश करेंगे तो टिंकू अरोड़ा सबसे पहले खड़ा मिलेगा। संप्रीत है उनके लिए, है उनके लिए है, समर्पित है टिंकू अरोड़ा।